माय नेम इज़ यश शाह। आप देख रहे हैं सिनेस्पीक। आज हमारे साथ जुड़े हैं रोजनील खान। तो मैम, सबसे पहले हमारे चैनल सिनेस्पीक्स पे आपका स्वागत है। Thank you so much, guys. सबसे पहले हम बात करें आपकी हेल्थ के बारे में, तो अभी कैसी आपकी हेल्थ है? My health is back to normal. अब मैं काफ़ी हेल्दी हो गई हूँ और नो रिलैप्स और अभी इस वक्त रेमिशन पर हूँ। अभी रिसेंटली जो है सिद्धू पाजी का एक रील वायरल हुआ है। एक कमेंट स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि उनकी वाइफ का जो ट्रीटमेंट है कैंसर का स्टेज 4 का, वो जो है कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, लाइक नीम का पत्ता है एंड समथिंग लेमन जूस वगैरह से जो ठीक हुआ है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप भी एक कैंसर पेशेंट रह चुकी है, सो आपको लगता है कि इससे ये ठीक हो सकता है? ऐसे ये इस तरह की ना, जैसे रील बहुत, हम लोग आजकल रील्स का ज़माना आ गया है, तो हम लोग ऐसी रील्स बहुत देखते हैं कि ये खाने से पतले हो जाओगे, ये खाने से मोटे हो जाओगे। उसी तरह की ये रील मैंने बहुत देखी जहाँ पे लोग बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि हल्दी, नीम का पत्ता और सेब के छिलके, सो इन चीज़ों से कैंसर ठीक हो सकता है। सी जी। दीज आर द थिंग्स, ये खाने पीने की हमें एक हेल्प कर सकती है। दीज आर एंटी कैंसर थिंग्स, लेकिन आपको कैंसर का इलाज करवाना पड़ेगा। जी। वी कांट डिपेंड अपॉन कैंसर, ये हल्दी खा ली हल्दी। और कैंसर यस। ठीक हो गया। स्पेशली मैं स्टेज 4, अर्ली स्टेज 4 पर थी, ओलिगोमेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। सो जो मैंने फेस किया है, जो मैंने पर्सनली डील किया है, तो मुझे पता है कि जब कीमोथेरेपी की जाती है तो सारे बाल झड़ जाते हैं, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें शेव करना पड़ता है। जी। आपने देखा होगा हिना खान ने भी शेव किया। तो यस, यस। जिस किसी की भी कीमोथेरेपी चलती है उसके बाल शेव होते हैं। तो आप जो पिक्चर्स देख रहे होंगे सिद्धू पाजी की वाइफ के, तो हाँ, उसमें उन्होंने शेव किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कीमोथेरेपी उन्होंने कराई है कराइए। और सिर्फ नीम का पत्ता और अगर हल्दी खा रही होती तो उनके बाल ही नहीं बाल नहीं झड़ते। झड़ते, सही सो बात। इससे पता चल रहा है कि वो कितनी वियर्ड बात कर रहे हैं, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन आज उनकी रील इतनी वायरल हुई है कि पता नहीं कौन कौन से देश के कोने में जा रही होगी। अगर मैं सारे जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़, अगर आपको बॉडी में कहीं भी कैंसर है, सो प्लीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए। ऐसे जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं उनको आप ट्राई कीजिए, मगर मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखने जाए तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको कैंसर वगैरह बहुत जल्दी होता है। सो लाइक क्या कारण है? क्योंकि हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ के हम इंटरव्यूज़ करते हैं, तो हमें कहते हैं कि हम प्रॉपर डाइट फ़ॉलो करते हैं, हम लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, तो उनको कैंसर क्यों हो जाता है? जैसे मेरा कैंसर भी अननोन रीज़न की वजह से हुआ। जैसे मेरे जीन पैनल टेस्ट हुए तो डॉक्टर को पता चला कि मेरा कोई जेनेटिक नहीं है। जी। सो अब जब अननोन रीज़न की वजह से कैंसर होता है तो उसके पीछे अदर रीज़न्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, जैसे कि हम जो भी डब्बे में फूड होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, दीज़ आर वेरी बैड फॉर द हेल्थ। और हम सब आजकल हम सब लोग बहुत मॉडर्न हो गए, हमें तो प्रिजर्वेटिव वाले फूड चाहिए, यस, यस। बॉक्स में, डब्बे में तो अच्छा है, ऐसा करते हैं। और स्ट्रेस लेवल जो है बहुत बढ़ गया है। हम सभी भाग दौड़ में हैं, हम सभी को सक्सेस चाहिए, काम करना है, जी। पैसा। सो दीज आर द थिंग्स जो हम अपनी बॉडी को नेगेटिव सिग्नल्स दे रहे हैं। बॉडी पे स्ट्रेस जा रहा है तो बहुत इजीली कैंसर लोगों को आता है। जैसे जी। मुझे भी, मैं इतनी हेल्दी थी, 2-2 ढाई-ढाई घंटे मैं एक्सरसाइज करती जी। थी, उसके बावजूद आया। तो आज की डेट में हम सभी को अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करके चलना है। और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। बाकी तो ऊपर वाले की हाँ, मर्ज़ी है बाकी कि तो किसको आना है, जी, किसको जी। नहीं आना है। सो बात की जाए आपके एक्टिंग जर्नी और आपकी मॉडलिंग की, तो आपने आज तक टोटल 3 फ़िल्म और एक आपने दंगल टीवी के लिए एक क्राइम शो किया था। तो लाइक आपकी एक्टिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? और आपने मैंने आपके इंटरव्यूज़ भी सुने, उसमें आपने कहा कि आप मॉडलिंग भी करती है। तो आपका ये मॉडलिंग वाली जर्नी के बारे में भी हमारी ऑडियंस को बताइए। एक्चुअली मैंने जब मैं कॉलेज में थी तो ऐसे फ्रेंड्स बोलते थे कि कुछ करना चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए। तो आई एम 5'7", तो उस वक्त मिस इंडिया में 5'7" से ऊपर टॉल गर्ल्स होती थी। तो मैंने सोचा कि या तो मिस इंडिया में तो मेरा कुछ होगा नहीं, जी। तो मैंने ग्लैडरेक्स मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे विवियान डिसान भी थे, तो डिसेना भी थे, विवियान ओह! बिग जो बॉस भी, हाँ, कंटेस्टेंट। बिग बॉस कंटेस्टेंट। ही वॉज वेरी हेल्पफुल। पर वहाँ पे मेरा टॉप 10 के बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ और होना लिखा था। उसके जी। बाद मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिले,
फिर मैंने मूवी कर ली, उसके बाद कुछ ना कुछ होता रहा जी। और मतलब वहाँ से मेरी शुरुआत हो चुकी थी। आपने आपके आर्टिकल्स और जो वेबसाइट है विकिपीडिया उसके ऊपर मैंने पढ़ा कि आपने मोनिको बिस्किट का भी ऐड किया है करके। हाँ, सो मुझे एडवर्टाइज़मेंट्स वगैरह भी आपने की है, तो एक एक्टिंग और एक एडवर्टाइज़िंग और एक मॉडलिंग, तो ये 3 अलग-अलग प्रोफ़ेशन हो गए एक तरफ से। सो आपको कौन-सा टफ़ लगा? मैंने जब शुरू-शुरू में वो होता है ना ऐसे शौक जी। कि दोस्तों ने आपको चढ़ा दिया कि चलो करते हैं कुछ, तो मैंने वैसे शुरू किया। अगर देखा जाए तो सबसे डिफ़िकल्ट एक्टिंग है। जब मैंने शुरू किया था उस वक़्त मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था। ग्रेजुअली मैंने अपने आप को पॉलिश किया, मैंने अपने आप पे पर्सनैलिटी पे काम किया, हेयर स्टाइल से लेके चलना, उठना, बैठना, हर चीज़ पर मुझे काम करना पड़ा। सी मॉडलिंग इज़ वेरी ईज़ी, आपको सिर्फ पोजेज़ देने होते हैं, बहुत आसानी से काम मिल जाता है, रैंप शोज़ मिलते हैं, प्रिंट एड्स मिलते हैं। जी। बट जब एक्टिंग की बात आती है तो जब तक आप अच्छे एक्टर नहीं हैं, तो आपको काम मिलना मुश्किल होता है। जी। सो मैं इतने सालों में जैसे जब से मैंने अपना ये जर्नी शुरू की, तब से मैं कॉन्स्टेंटली थिएटर करना मैंने शुरू किया क्योंकि ओके। मुझे पता चला कि मुझे बहुत काम करना है एक्टिंग पे और इनफैक्ट आज भी मैं डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट करती हूँ कि कोई स्क्रिप्ट उठा ली, यस। कुछ डायलॉग्स देख लिए, कुछ मूवीज़ देख के वहाँ से सीखती हूँ। तो एक्टिंग इज़ द टफेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड टू डू और उसमें स्ट्रगल भी बहुत है। सो अभी आप क्या कुछ नया लेके आ रहे? अ, पाइपलाइन में क्या है आपके? अभी तो एक शॉर्ट फ़िल्म है वो कंप्लीट कर लूँगी। एक म्यूज़िक वीडियो है वो भी आ जाएगा और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ब्रांड्स प्रमोशन करती हूँ यस, यस। इंस्टाग्राम पे। सो वहाँ से मैं अब कुछ और भी शुरू करूँगी तो इंस्टाग्राम पे डेफ़िनेटली होगा। दिस इज़ माय अर्निंग प्लेस ऑल्सो। अच्छा। एज़ एन इन्फ्लुएंसर मैंने काम शुरू किया क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी और मैं लॉन्ग आवर्स शूट नहीं कर पाती। तो मैंने घर पे जब मैं कीमोथेरेपी चल रही थी, मेरी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसी बीच मैंने एज़ एन इन्फ्लुएंसर भी काम करना शुरू किया। वहाँ पे मैंने अच्छे खासे पैसे बनाए एंड आई डोंट हैव अ टाइम लिमिट। जब मेरा मन करता है मैं शूट कर जी। लेती हूँ, पोस्ट कर देती हूँ, मेरी पेमेंट हो जाती है। सो दिस इज़ द मोस्ट ईज़ीएस्ट जॉब व्हिच आई एम डूइंग दीज़ डेज़। ओके। अभी आपने एक स्टेटमेंट या एक वीडियो आई गेस बनाया था सस्ती कीम के ऊपर जो कि बिग बॉस वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है ऐसा करके कुछ। सो कौन है ये सस्ती कीम? देखिए बीच में जैसे बिग बॉस की न्यूज़ेज़ आती रहती हैं, तो एक न्यूज़ आई थी कि बिग बॉस टीम ने किम कार्दाशियन टीम को, उनकी सिस्टर्स को कॉन्टैक्ट किया है। तो ओके। वो न्यूज़ से मैं थोड़ी एक्साइटेड थी कि यस वाओ! चलो कोई तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी इस बार बिग बॉस में नज़र आएगी। सो वो न्यूज़ आई और सडनली जो कुछ लोकल टाइप्स की यस, अ, यामिनी, एडिन और रो आदित्य मिस्त्री। हाँ, सो इनकी एंट्री हो गई तो मुझे बहुत हँसी आ गई कि ये इनका बजट सस्ता रहा होगा तो ये सस्ती किम की एंट्री हो चुकी है। और आपने कुछ टाइम पहले कहा था कि कंजूस चाहत करके, तो आपकी और चाहत की लाइक क्या कंट्रोवर्सीज़ है? चाहत मेरी सिस्टर के सैलून्स की ब्रांच है बॉम्बे में, 3-4 सैलून्स हैं उसके, तो चाहत वहीं कहीं शायद मलाड में रहती ओके। होगी। सो उसका ना बड़ा एक अलग-सा एटीट्यूड है, एक अलग-सा ऑरा कैरी करती है वो जब पब्लिक में जाती है। अभी जैसे हम उसको बिग बॉस में देख रहे हैं तो बड़ा सिंपल, स्वीट उसने शुरू में वैसे प्ले किया। यस। सो वो जब सैलून में आती थी ना तो एकदम छुई-मुई सी होती है ना कि भई हाँ, हाथ भी लगाओ तो कुछ हो जाएगा। हाँ। सो वो उसका वैसा एटीट्यूड था, बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा स्टार की तरह बिहेव करना। जैसे ही यस। उसने एंट्री ली, तो आप सब कुछ काम छोड़ के उसके पीछे लग जाओ, वो जैसे बोल रही वैसे करो। ओके। सो शी वाज़ वेरी डिमांडिंग। ऐसा नहीं है कि शी इज़ द ओनली पर्सन हू इज़ कमिंग टू माय सिस्टर्स सैलून। यहाँ पे बहुत सारे टीवी आर्टिस्ट आते हैं वहाँ पर मलाड एरिया में। सो बाकी किसी का ये इस तरह का स्पेशल एटीट्यूड हम लोगों ने नहीं देखा। सो माय सिस्टर ऑलवेज यूज्ड टू टेल कि यार देखो काम तो इसे कराना है 1-1 घंटा, आराम से रिलैक्स होके यस। करो। अभी टाइम नहीं है मैं फिर से आ जाती हूँ। तो उसकी चॉइसेस ऐसे चेंज होती रहती है कि अभी नहीं यस। आऊँगी बाद में कराऊँगी। पर जब पैसे देने की बारी आती है ना, तो वो इतना बार्गेन करेगी, सोचती है कि फ्री करा लूँ तो अच्छा है। बट देखो अ, तुम सेलिब्रिटी हो तो फ्री नहीं करवा फ्री तो नहीं कर फ्री कुछ सकते। नहीं मिलने वाला इस दुनिया में। यू हैव टू पे फॉर योर पे लंच यस। ऑल्सो। सो
कुछ भी फ्री नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं चाहत हूँ तो दूसरों की चाहत पैसा है। आपकी चाहत फ्री है। आपने काफी अच्छा रील भी बनाया था चाहत को लेके कि तो आप ऐसा चेयर पे बैठी है और आप एप्रो करा रही हो और आप पूरे वो आइस क्यूब लेके आ रहा है उस तरीके का, तो आपने जो एक्टिंग की थी वो लाइक ऐसा है कि रियल में चाहत एक्टिंग कर रही है कहीं ना कहीं, एकदम अच्छी एक्टिंग थी। हाँ वो और सेकंड चीज अगर ये पॉज करना। एक मिनट इसको आपकी रील्स भी काफी अच्छी रहती है, आप काफी अच्छी एक्टिंग भी करते हो, साथ साथ एक आपकी कॉमेडी रील मैंने देखी थी आचार्य अनिरुद्ध आचार्य के साथ की आपका भाषण सुन के मुझे कुछ तो होने लगता है कुछ तो लाइक वो किस तरीके से आप ऐसा कंटेंट ने आपने तो ये सोचा था? जब मैं कैंसर से गुजर रही थी ना, माई लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस। मैं बहुत बहुत स्ट्रेसफुल रहती थी, तो समहाउ मेरी काउंसलिंग भी हुई। तो डॉक्टर्स मुझे बोलते थे कि ना लाइफ में तुम्हें खुश रहना है तो इस तरह की चीज़ें देखा करो। सो समहाउ एक मेरा वो ना टेस्ट डेवलप हुआ हाँ। जहाँ पे मैंने कॉमेडी करना शुरू किया। हालांकि मैं पहले भी करती थी बट ये पिछले 1.5-2 साल में मैंने फुल टाइम अपने आप को कॉमेडी में डेडिकेट किया। Okay. सो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि अच्छा कौन सी चीज़ें वायरल हो रही हैं, कौन सी फनीस्ट चीज़ें हैं। तो मैं ये नहीं देखती कि मैंने डब नहीं किया है, मैं किसी और की रील उठाती हूँ उस पर काम करती हूँ। Yes. जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस को अच्छा लगेगा मैं वो चीज़ें बना के डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उसी वजह से लोग मेरे को देखने के लिए आते हैं, मेरे पेज पर आते हैं। सो मैं कॉमेडी के लिए लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे डीएम आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं कि और आप कब बना रही हो, कब आपका नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। तो मैं उस तरह की चीज़ें डालती रहती हूँ एंड इट्स फन डूइंग इट। आपके घर में आज से कुछ 9-10 महीने पहले लाइक चोरी वगैरह हो गई थी, लाइक पुलिस केस वगैरह होता, आपने बताया भी था कि आप रिसेंटली अभी ओशियारा पुलिस स्टेशन में गई थी। क्या आपका भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या अभी भी सेम कंडीशन है? नहीं, वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ना यहाँ पर इस बिल्डिंग में बड़ी डिफ़ॉल्टर्स और एक होता है ना फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन चल रहा है। और मोस्टली बॉम्बे में महाड़ा की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें मोस्टली इस तरह के इश्यूज होते हैं। यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठा हुआ है। सो ये जब तक ये इस तरह का सिचुएशन रहेगी ना, ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा कि बॉम्बे में जब रेंट पे भी रहते हैं लोग तो इतनी दिक्कत आती है Yes, yes. अकेली लड़कियों को। बिकॉज मैं इस घर में, मैं और मेरी सिस्टर रहते हैं, हमारे घर में Yes. कोई मेल मेंबर नहीं है। सो अब पिछले 1.5-2 साल में पूरी टावर में, पूरी बिल्डिंग में सबको पता है कि 2 फीमेल अकेली रहती हैं और Yes. इंडिपेंडेंट फीमेल है। सो ये इशू मैं फेस कर रही हूँ और ये बेसिक इशू है मुंबई शहर का, जहाँ पे अकेली लड़कियों को इशू आता है, चाहे वो रेंट पे रहे या खुद का घर खरीद कर लें। हालांकि ये मेरा पर्सनल खुद का खरीदा हुआ घर है। मुझे इतना प्रेशराइज किया गया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये सोचा कि चलो इसे बेच के कहीं और चले जाओ। बट फिर फाइनली मैंने सोचा कि आखिर अब कब तक भागोगे और कहाँ तक भागोगे। आपको इस इशू को फेस करना पड़ेगा और इसी में रहना है। तो अब मैंने पूरा डिसाइड कर लिया है कि पुलिस हेल्प करे ना करे, मैं यही रहूंगी अब। हाँ ना। आपको नहीं लगता है कि आज के टाइम पे भी लोगों का जो माइंडसेट है सोशल मीडिया के कारण कास्टिज्म को लेके काफी चेंज होते जा रहा है? मतलब आजकल जो हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स के अंदर भी एक एजेंडा सेट करके इलेक्शन को पूरी तरीके से जीता गया है अभी भी। आपको नहीं लगता है कि ये गलत है कहीं ना कहीं? सी देखो, हम सबको पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं। Yes. हम बट होता ये है कि हम पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते मगर हम बाहर से रह के पॉलिटिक्स के लिए बुरा बोलते हैं। Yes. अब हमें नहीं पता कि आज मोदी जी क्या फेस कर रहे होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे उनके सामने। हमें नहीं पता कि आज राहुल गांधी के क्या चैलेंजेस होंगे। डेफिनेटली वो अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं जी। मगर बेसिकली वो आज जो मैं बाहर से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बस दोनों पार्टीज कौन जीतेगा बस उस होड़ में लगे। Yes. आम जनता जो हम 140 करोड़ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे सर पे कोई अच्छा लीडर हो जो एम्प्लॉयमेंट पे काम करे, चीज़ों को सस्ता करे। सो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है बेसिकली। तो कुछ किया नहीं जा सकता, ऊपर वाले के ऊपर है पूरा भविष्य हमारा तुम्हारा इस देश का कि कहीं से कोई अच्छा आ जाए तो शायद हम सब जो डेली डे टू डे जो हम फेस कर रहे हैं शायद हम उन चीज़ों से निकल जाएं, शायद महंगाई कम हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। सो बस अब इसके लिए
ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है देश हमारा, हाँ। तो मैं कुछ नहीं बोल सकती इससे आगे। बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हैं अभी? बिग बॉस मैंने शुरू में थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन जैसे जैसे कॉन्टेस्टेंट आए ना, तो मेरी इंटरेस्ट जाती गई। ओके। अब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो पर्सनैलिटी भी मैटर करती कि कौन यस। इस वक्त है। तो मुझे जब शुरू में विवियान को मैंने देखा, मैंने करण को देखा, जी। तो मुझे अच्छा लग रहा था। समहाउ बहुत एक ये बोलते हैं ना कि वो सलमान खान जिस शो के होस्ट हैं, यस। वहाँ पे कोई क्लासी लोग नहीं दिख रहे मुझे। वहाँ पे सिर्फ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, कहाँ सलमान खान और कहाँ ये कंटेस्टेंट, मतलब लेवल ही मैच नहीं कर कुछ रहा लेवल मैच नहीं कर रहा। एक टाइम था कि टीवी आर्टिस्ट आते थे, या फिर जो अदरवाइज भी जो कॉन्टेस्टेंट होते थे, उनका कुछ क्लास होता था। है। आज कुछ लोग हम उनको जानते थे कहीं ना कहीं। हाँ, और आज हम देश में क्या परोस रहे हैं, यही कहा जाएगा कि बिग बॉस तो हम सभी देखते हैं, मोस्टली यस। हमारी फैमिली वाले देखते हैं, हम शाम को सभी उस टाइम पर फ्री होते हैं। यस। सो एक ऐसा शो जिसको हम पूरे साल वेट करते हैं, अगर उसमें इस तरह की पर्सनालिटीज आती हैं तो कौन देखेगा? उससे बेटर एंटरटेनमेंट हमारे पास रील्स पर आ जाता है, यस। जो फ्री भी है, हम कहीं भी देख सकते हैं। तो यस। समहाउ जो टीआरपी जो ऊपर नीचे हो रही है, उसके पीछे एक रीजन ये है कि शायद कास्टिंग सही नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। जी। सो आपने अभी तक जितना भी बिग बॉस देखा उसके हिसाब से आपके टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन लग रहे हैं? इस वाला बिग बॉस का, हाँ। इस वाले बिग बॉस में मुझे लग रहा है कि विवियन बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। वो एक्चुअल में इंसान अच्छा है। कई बार देखो, इंसान के अलग अलग रूप भी देखने मिलते हैं यस। सिचुएशन के हिसाब से। ही इज गुड। और मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट में शिल्पा शिरोडकर जी उतना खेल नहीं पा रही, हाँ। बिकॉज शी इज बहुत इमोशनली खेल रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, और वो थोड़ा सा अपने आप को बहुत कंट्रोल कर जाती हैं शायद। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इमेज के हिसाब से वो उतना खुल के नहीं खेल पा रही, बट शी इज़ अ वंडरफुल वुमन। मेरे ये 2 फेवरेट रहे हैं ओके। अभी तक। सो बाकी आप क्या कुछ मतलब आपने बता दिया कि आप अभी आपकी फ़िल्म आ रही है, शॉर्ट फ़िल्म, और आप म्यूज़िक वीडियो लेकर आ रहे हो। उसके अलावा आपने कभी कुछ सोचा है कि अभी आगे रिटर्न लाइक फ़िल्म में एंटर करना या कोई टीवी सीरियल रिटर्न? नहीं, मैं मुझे टीवी सीरियल नहीं करना। मैंने 1-2 बार किए प्रोजेक्ट्स, बट मुझे लगा कि क्रिएटिविटी के हिसाब से ओटीटी प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि यहाँ पर नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, वो स्टोरीज़ बहुत नई लेकर आते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें रिलीज़ भी होती हैं, अगर नेटफ्लिक्स है या इस तरह के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, और यहाँ पर एक लिबर्टी लेते हैं ये लोग। यस। बहुत अलग स्टोरीज लाते हैं। तो आज का जो जनरेशन है, उनको अगर कुछ अलग देखना होता है तो वो ओटीटी देखते ओटीटी हैं। पे स्विच करते हैं। और वैसे भी आजकल मूवीज बहुत फ्लॉप हो रही हैं। बड़ी बड़ी फिल्म आती है, हम थिएटर में नहीं देखने जाते, हम वेट करते हैं कि यार ओटीटी पे कब ओटीटी आ पे जाए। रिलीज हो जाए। तो वही सीन है कि जब घूम फिर के ओटीटी पे ही सब जाते हैं। सो अगर मुझे भी करना है तो मैं ओटीटी पे ही ट्राई करूंगी। अभी रिसेंटली एक हरिओम करके एक ओटीटी लाइक प्लेटफॉर्म है जो लाइक माइथोलॉजिकल शोज बनाता है। सो क्या आप कभी उसके ऊपर लाइक माइथोलॉजिकल शोज बनाने के लिए ट्राई करोगे? माइथोलॉजिकल से देखो, मेरे लिए एज एन एक्टर, मेरे लिए कोई धर्म नहीं है। मेरा एक ही धर्म है, वो है एक्टिंग। यस। सो मुझे आप मरियम का रोल दे दो या आप मुझे सीता का रोल दे दो, आप जो रोल दोगे मैं उसमें अपनी जान डालने की कोशिश करूँगी। सो मेरे लिए कोई भी रिलीजन मैटर नहीं करता। जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ उस वक्त वो सबके जो रिलीजन होते हैं वो अपने पर्सनल बिलीफ होते हैं, वो मैं घर पे छोड़ के जाती हूँ। उसको मैं अपने साथ सेट पे नहीं लेकर जाती। सो आपकी चाइल्डहुड जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं कि लाइक आपकी चाइल्डहुड जर्नी कैसी थी? कहाँ से लाइक आप यहाँ इस इंडस्ट्री तक मतलब एंटर किए, कहाँ से रास्ते खुले? मैंने जो वो ग्लैडरेक्स कॉन्टेस्ट किया उसके बाद से रास्ते खुले। मैंने इनफैक्ट, आप बहुत सरप्राइज होगी कि जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने 1500 की जॉब भी की है। मतलब इट यूज टू बी अ बिग अमाउंट ऑफ मनी कि यार 1500-2000 की जॉब, आज अगर मैं सोचती हूँ तो इतने पैसे तो हम एक बार के खाने में उड़ा देते हाँ। हैं। सो मैंने अपनी लाइफ बहुत नीचे की जर्नी से शुरू की। मेरे पास आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली वेयर देयर वाज नो फादर। सो मैंने बहुत स्ट्रगल देखा लाइफ में। तो बहुत नीचे से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत वक्त लगा, बट
जहाँ से मैं 10 बाई 10 के रूम में पैदा हुई थी बॉम्बे सिटी में, जहाँ बहुत छोटा-सा होता है, 10 बाई 10 बहुत ही छोटा-सा घर यस। होता है। वहाँ से मैं आज बॉम्बे के एक पॉश एरिया में आकर रहती हूँ और मैं खुद के घर में रहती हूँ। इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो मैं अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं हार्ड वर्क करती रहती हूँ हमेशा कि इससे और आगे जाना है। जहाँ से आई थी वहाँ से यहाँ पहुँची हूँ, अपने आप से कंपेयर करती हूँ मैं, यस। तो मैं सैटिस्फाइड भी रहती हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश भी करती रहती हूँ। आपके लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कौन है? जब आप लाइक डिमोटिवेट हो जाती है तो कौन है आपका इंस्पिरेशन? मैं मोस्टली मेरी लाइफ में सिर्फ दो पर्सनालिटीज़ हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। एज़ अ फीमेल मैं फ़िल्म इंडस्ट्री की प्रियंका चोपड़ा की मैं बहुत बड़ी बिग फ़ैन हूँ और दूसरे हैं रतन टाटा जी। तो ओह, मैं माय मुझे मोस्ट फेवरेट। हाँ, सो रतन टाटा जी की लाइफ़ भी मैं देखती हूँ तो हाउ उनके जाने के बाद भी आज हम एक रिस्पेक्ट रखते हैं उनके लिए, एक एक अलग जगह है। सो इट्स लाइक हाँ। मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो जिनके बारे में मैं पढ़ती हूँ तो मुझे इंस्पायर करते हैं ये लोग। मैं प्रियंका चोपड़ा को देखती हूँ, आज देखो उस बंदी ने अपना करियर ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसा नहीं है कि उनके पीछे भी बहुत से लोग लगे, यस। उनको नीचे लाने की कोशिश की, बट शी इज़ डूइंग वंडरफुल। इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो जो आज उन्होंने काम किया है, जिस लेवल पे काम करती हैं, शी इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस इन इंडस्ट्री नाउ। आपका लुक कहीं न कहीं कंगना रनावत से मैच करता है, तो लाइक आप अपने लुक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कंगना रनावत से मैच नहीं करता। ये जो मेरे बाल हैं कर्ली, ये मोस्टली जब कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जब शेव करते हो, तो शेव करने के बाद जो बाल आते हैं, हमेशा हर कैंसर पेशेंट के कर्ली बाल आते हैं। सो ये मेरी एक एडवांटेज है कि पहले मेरे बाल हमेशा स्ट्रेट होते थे। यस। सो जब कीमोथेरेपी होती है तो समहाउ बॉडी में कुछ केमिकल ऐसे जाते हैं कि उसके बाद हमेशा कर्ली बाल आते हैं। तो ओके। ये मेरे कर्ली बाल हैं और लोग सोचते हैं कि ये ऐसे करती है या कंगना को मैच करने के लिए ऐसा करती है। यस, यस। सो दीज आर माय रियल हेयर पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। मैंने सुना है कि आप कंगना से कहीं न कहीं थोड़ी नाराज़ हैं, क्या रीज़न है उसका? नहीं, मैं कंगना से नाराज़ नहीं हूँ, मुझे बहुत फ़नी कैरेक्टर है वो। अच्छा। मैं बहुत कुछ लिखती हूँ कंगना रनावत पे, मुझे मज़ा आता है बिकॉज़ हालाँकि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँच गई। यस। बट थोड़ा-सा ना उनमें एक कॉमिक कैरेक्टर लगती हैं वो मुझे, कि कुछ बोलती हैं, फिर भूल जाती हैं, फिर एक बीच में थप्पड़ खा लिया था, तो मतलब ऐसा लगता है कि अरे! ये तो फुल एंटरटेनमेंट का एक पैकेज है, तो मैं उनको बहुत फ़ॉलो करती हूँ, मैं देखती रहती हूँ। अभी बीच में आपने एक वीडियो देखा होगा कि वो सुबह-सुबह उठी यस, और साड़ी पहन के पीछे से ऐसे उनका फ़ोटो उन्होंने डाला कि वो फ्लाइट पकड़ रही हैं। यस, फिर वो महाराष्ट्र में आई और किसी विधायक के लिए उन्होंने प्रचार किया। यस। तो उस क्राउड में वो विधायक इस साइड पर हैं, इस तरफ कोई लेडी खड़ी तो वो उससे पूछती ये कौन है? तो ये कहती है कि अरे यही तो विधायक है। मतलब मुझे इतनी इतनी हँसी आ गई कि वो जिसके लिए प्रचार करने प्रमोशन जा करवाने रही है हो उनको ही गई। नहीं पहचानती। सो इस तरह के कंटेंट मुझे मिलते हैं, बड़ा मैं हँसती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं यस। खून बढ़ रहा है मेरा, मैं अपने आप को खुश रखना चाहती हूँ इस लाइफ में, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने दूसरी लाइफ दी है। तो मैं रोज़ सुबह उठते ही ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ, इस तरह के वीडियो देखती हूँ और खुश रहती हूँ। क्या आप डेली व्लॉगिंग कभी चालू करना चाहेंगे? क्योंकि आजकल व्लॉगिंग एक ट्रेंड बन चुका है। नहीं, वो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता, फिर एडिट कौन करेगा और एक टीम चाहिए उसके यस। लिए। सो उसके लिए मुझे बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके डेली काम करना पड़ेगा, जो मैं अभी इस वक़्त नहीं कर सकती। यस, मैं पॉडकास्ट कभी करूँगी, मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़ अगर मुझे मिलती हैं, जिनकी मैं लाइफ़ के बारे में जानना चाहती हूँ, यस। तो मैं ऐसा पॉडकास्ट करने के बारे में सोच रही हूँ, बट आई डोंट नो होता है या नहीं। आपको बिज़नेस वगैरह में इंटरेस्ट है? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो एक्टिंग के बाद अपना जो थोड़ा बहुत ध्यान है, वो बिज़नेस की तरफ भी लगाते हैं, ताकि एक लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए। मैं अभी मैंने अपनी सिस्टर के सैलून चेन ऑफ सैलून्स है उसको जॉइन किया है और मैं सोच रही हूँ वो साइड बाय साइड चलता रहेगा ओके। बिकॉज़ सभी आर्टिस्ट जितने भी होते हैं वो एक उनको एक
फाइनेंशियल सपोर्ट रहनी चाहिए हमेशा। पहले आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप अपना फाइनेंशियल ठीक कीजिए, उसके बाद आप स्ट्रगल कीजिए सो दैट यू कैन सर्वाइव। ओके। नहीं तो मोस्टली कैसे होता है कि बॉम्बे आए, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे। यस, तो यस। इसलिए मैंने क्योंकि मैं बहुत बीच में कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं फ्री थी, तो मैंने एक चेन ऑफ सैलून्स जॉइन किया है। सो मैं उसी पर काम कर रही हूँ साइड बाय साइड, कुछ ओके। 2-3 घंटे देती हूँ उस टाइम, उसको भी मैं देती हूँ और मैं अपने आप पर भी काम करती हूँ। सो मतलब आपको भी लाइक मेकअप वगैरह करना आता है? नहीं, मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ़ उसकी मार्केटिंग और उसके प्रमोशंस, ओके, उसको ओके, सोशल ओके। मीडिया में कैसे प्रमोट किया जाए, ओके, उसका बिज़नेस कैसे लाया जाए, कैसे चीज़ें वायरल हो, तो वो मैं उस पे काम करती हूँ। ओके, सो दैट उसको मैं ब्रांडिंग कर रही हूँ मैं ओके, उसकी ओके। बेसिकली। ब्रांड प्रमोशन और हाँ, सोशल तो मैं मीडिया हाँ, सो मैं मार्केटिंग। उसको ब्रांडिंग कर रही हूँ अपनी सिस्टर के चेन ऑफ सैलून्स का, सो दैट वन्स इट बिकम्स ब्रांड, सो वी स्टार्ट अर्निंग गुड मनी फ्रॉम ओके। देयर वैसे। थैंक यू सो मच मैम इतना स्पेशल टाइम हमारे चैनल सिनेस्पिक्स को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।